हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जीएस विद प्रवेश। इस वीडियो में हम लोग पीआईबी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं 3 मई 2025 की वो डिस्कस करेंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूपीएससी आपसे क्या पूछ सकता है। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम फॉर यूपीएससी ऑफ 3 मई 2025। और शुरू करते हैं जो आज की हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, दैट इज रिलेटेड टू बैन ऑन इम्पोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो जो पाकिस्तान से आने वाला आइटम है उसको पूरी तरह से बैन किया गया है। और क्यों किया गया है हम सभी जानते हैं, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगांव में टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें पाकिस्तान का पूरा हाथ है। इसलिए जो है ये ऐसा स्टेप इकोनॉमिकली पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, अब ये बैन किसने लगाया है? ठीक है, बैन तो कल सब लोग जान जाएंगे कि पाकिस्तान के आइटम के ऊपर बैन लग गया है। ठीक है, पर यूपीएससी के हिसाब से आपको ये जानना है कि बैन किसने लगाया है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बैन लगाया है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फायर एंड ट्रेड, DGFT ने बैन लगाया है। ठीक है, ये किसके अंदर काम करता है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है। और वो जो सारे गुड्स, चाहे वो पाकिस्तान किसी और कंट्री में अगर एक्सपोर्ट कर रहा हो तो वहां से भी अगर हो या फिर डायरेक्ट इंपोर्ट अगर होगा तो सबके ऊपर बैन लगा दिया गया है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक है, अब इनके लिए नॉमिनेशंस मंगाए गए हैं। तो नॉमिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो किसको दिया जाता है और किस फील्ड में दिया जाता है। तो ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, बाल के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि 18 साल से कम उम्र, बिलो द एज ऑफ 18, एंड दे आर गिवन इन द 6 कैटेगरीज। ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है: ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन 6 फील्ड्स में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। और हर साल ये अवार्ड कब दिया जाता है? वीर बाल दिवस पर दिया जाता है। और वीर बाल दिवस अगर आपसे कोई पूछ ले तो कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 26 दिसंबर को, जब गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों को जो उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है उस पर जो है वो ये दिया जाता है वीर बाल पुरस्कार। तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है एंथनी एल्बनीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री होंगे और उन्होंने चुनाव जीत लिया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। अब थोड़ा सा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज बेसिकली एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आइलैंड कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन दोनों को टच करता है। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। जो हम वहाँ का नाम सुनते हैं ज़्यादातर सिटी का, वो क्या है? सिडनी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के अगर आप नॉर्मली किसी से भी कैपिटल पूछे तो जल्दी से बोल देगा सिडनी, बट कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है वो 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन एरिया वाइज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया इज 6th लार्जेस्ट, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट, ब्राजील जो है वो 5th लार्जेस्ट है, रशिया इज द लार्जेस्ट, देन वी हैव कनाडा एंड यूएसए, चाइना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी डेट इज रिलेटेड टू इंडिया एंड अंगोला। अंगोला के राष्ट्रपति जो है वो भारत के विजिट पर आए हुए थे, इसलिए ये न्यूज़ आई है। ठीक है, अंगोला के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड देश है। इट इज़ लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो वेस्ट कोस्ट जो है सेंट्रल अफ्रीका का, वहाँ पर ये लोकेटेड है। तो अंगोला इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। ये जो है ये बहुत सालों तक पुर्तगीज कॉलोनी रहा है। इट गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1975। 1975 में पुर्तगीज रूल से इसको इंडिपेंडेंस मिली। एंड अभी जो विजिट हुआ है उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं। एक तो अंगोला ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है और उसका 123rd मेंबर बन गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम सभी जानते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में ड्यूरिंग द पेरिस एग्रीमेंट।
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो कंट्रीज हैं जहां पर सूर्य ऊर्जा काफ़ी होती है, सोलर एनर्जी इज इजीली अवेलेबल, तो वहां पर देशों को इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव हरियाणा में है, तो इंडिया के अंदर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $200 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए अंगोला को दिया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन बना है अभी जो है वो, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो अंगोला। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की या मेंबर है, तो आप हर तरह से तैयार रहेंगे मेंटली। नाउ कम टू द लास्ट न्यूज़, और जो हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट डेज। तो पीआईबी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हाईलाइट किए गए थे, जैसे 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और आज जो 3 मई है उसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को, ठीक है। और ये कब से शुरू किया गया था? 1993 से शुरू किया गया था, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ यूनेस्कोज जनरल कॉन्फ्रेंस। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? याद रखेंगे हम लोग, यूनेस्को इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। ये कब बना था? 1945 में बना था। एंड 3 मई को एक डिक्लेरेशन हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ विंड हुक, उसकी याद में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्लेरेशन ऑफ विंड हुक किससे रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू प्रेस फ्रीडम। तो ये थी आज की हमारी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।